नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया की नज़र न्यूज में। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चला रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। मुझे गाली देने के लिए रामायण से रावण को ले आई। एक राम भक्त को रावण कहना गलत है। उन्होंने कहा कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी कुत्ते की मौत मरेंगे। दूसरे ने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। कोई रावण कहता है तो कोई कॉकरोच कहता है। उन्होंने कहा गुजरात ने मुझे जो ताकत दी है उससे कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के एक नेता यहां आए और कहा कि हम इस चुनाव में मोदी को उनकी औकात दिखाएंगे। कांग्रेस को लगा कि अभी और कहने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने खड़गे को यहां भेजा। मैं खड़गे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें वही कहना पड़ेगा जो उनसे पूछा गया था। कांग्रेस को नहीं पता कि गुजरात राम भक्तों का राज्य है। यहाँ उन्होंने कहा कि मोदी 100 सिर वाला रावण है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में सोमवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री सभी चुनावों में लोगों से उनका चेहरा दिखाकर वोट करने के लिए कहते हैं। खड़गे ने पूछा था, क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं? खड़गे की टिप्पणी को भाजपा ने गुजरात के लोगों का अपमान करा दिया था। और जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए 100 मुख वाले रावण वाला बयान दिया था, वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने नरेंद्र मोदी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम बदलने की बात करते हुए कहा था कि हम मोदी जी को उनकी औकात स्थिति दिखाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आज रैली में दोनों नेताओं को जवाब दिया और पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में मोबाइल फ़ोन में इतनी क्रांति लाएगा। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली भेजा था तब वहां मोबाइल फ़ोन बनाने की 2 फैक्ट्रियां थी और आज 200 से ज़्यादा है। पीएम मोदी ने जनता से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलना चाहिए। मैं गुजरात का बेटा हूं। इस राज्य ने मुझे जो गुण दिए हैं और जो गुण गुजरात ने मुझे दिए हैं उन्हीं से अब इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहा हूं। पीएम मोदी ने गुजरात में अब तक का पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में अब तक का देश का सबसे लंबा रोड शो निकालने जा रहे हैं। बीजेपी के अभियान के अंतिम पड़ाव के तहत पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को अहमदाबाद में 50 किलोमीटर की रोड शो का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो शाम 3:30 बजे शुरू होगा, जो कि करीब 9:45 पर चांदखेड़ा में समाप्त होगा। यह रोड शो नगर पालिका सीमा से जुड़े सभी विधानसभा क्षेत्रों के पास से होकर निकलेगा। शनिवार को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिनों में मोदी व्यस्त कार्यक्रम में 7 रैलियां शामिल हैं और वहीं शनिवार को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिन में मोदी के व्यस्त कार्यक्रम में 7 रैलियां शामिल हैं। पीएम मोदी 5 दिसंबर को अहमदाबाद के रानीप क्षेत्र में मतदान करने के लिए गुजरात वापस लौटेंगे।